नमस्कार। आप देख रहे हैं देवेंद्र आचार्य केमिस्ट्री। आपके साथ मैं हूं नमन आचार्य। क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, या जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, उस चैप्टर्स पर हमारा आज का सेशन बेस्ड है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। साथियों, ये समन्वय या कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आप ये बात तो जानते हैं, आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में हमारे वेरियस पार्ट्स हमारी बॉडी के एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे इन बॉडी के वेरियस पार्ट्स में एक साथ न जाने कितने लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रिया एक साथ घटित होते हैं, और इन सभी जैव प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बैठाने की ये जो प्रोसेस होती है, इनको संतुलित बैलेंस करने की ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम कंट्रोल या नियंत्रण कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गई होगी कि समन्वय या कोऑर्डिनेशन क्या है, नियंत्रण क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है उद्दीपन या स्टिमुलेशन। साथियों, ये उद्दीपन क्या है या स्टिमुलेशन क्या है? आपने देखा होगा जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, बाह्य वातावरण है, उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं, बदलाव है, परिवर्तन है, उनके प्रति होने वाली जो हमारी अनुक्रिया होती है, जो हम अनुक्रिया देते हैं, एक रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टिमुलेशन या उद्दीपन। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जो हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो अनुक्रिया देती है, जो रिस्पॉन्स देती है, उसी को हम उद्दीपन या स्टिमुलेशन कहते हैं। और स्टिमुलेशन एकमात्र रीजन है, स्टिमुलेशन की वजह से ही हमारी सेंस ऑर्गन या जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, उनमें कुछ ना कुछ एक्शन होती है, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। सिर्फ उद्दीपन या स्टिमुलेशन की वजह से सडनली इनसे बॉडी के जो नर्व्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्टिमुलेशन की वजह से वो नर्व्स स्टिमुलेटेड हो जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसे हम स्टिमुलेशन या उद्दीपन कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम क्या होता है। साथियों, जो जीव जंतु होते हैं, जीव होते हैं, ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, जैसे कि हम है, प्राणी है, उनमें सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद रखने, इन तीनों के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और नियंत्रण स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड करके संतुलन या बैलेंस बनाए रखने वाला जो तंत्र या जो सिस्टम होता है, उसी को हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, इससे अच्छी डेफिनेशन आपको और मिल ही नहीं सकती। तो उसे हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं, हमारा अगला टॉपिक है ग्राही या रिसेप्टर क्या होते हैं। साथियों, ग्राही जो है हमारी बॉडी में मौजूद, हमारी बॉडी में उपस्थित, हमारे शरीर में उपस्थित वे कोशिकाएं हैं या वे अंग, वे पार्ट्स होते हैं जो वातावरण से, जो एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन या सूचना इकट्ठा करके उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। उन्हें हम ग्राही या रिसेप्टर्स कहते हैं। अब इन रिसेप्टर्स के, हमारी बॉडी में जो ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या है, इनके वर्क क्या है, ये क्या काम करते हैं? साथियों, इनका पहला काम तो ये है कि ये एटमॉस्फेयर या वातावरण से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा कार्य है वो ये है कि जो एनवायरमेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ आपने देखा होगा चेंज या बदलाव आते हैं, तो पर्यावरण में होने वाले उन चेंज की जानकारी या इंफॉर्मेशन हासिल करना और उन्हें हमारे मस्तिष्क या ब्रेन तक पहुंचाना, ये हमारे शरीर में रहने वाले कुछ ग्राही या रिसेप्टर्स के कार्य हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं। ये जो ग्राही या रिसेप्टर हमने आपको बताया, जैसे कि पहला इसका एग्जाम्पल है विजुअल रिसेप्टर्स। हमारी आंख जो है ये, इसमें एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम विजुअल रिसेप्टर्स कहते हैं। इसी की वजह से हम देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। हमारे कान में एक रिसेप्टर्स पाया जाता है, हमें उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। वो रिसेप्टर सुनने का काम करता है, उससे हम सुन पाते हैं। घ्राण रिसेप्टर, घ्राण ग्राही या स्मेल रिसेप्टर्स, उससे हम गंध का पता लगाते हैं। स्मेल का पता हमें उसी रिसेप्टर्स की वजह से लगता है, वो हमारी नोज या नाक में पाया जाता है। इसके बाद हमारी स्किन जो है, इसमें भी एक ऐसा रिसेप्टर्स पाया जाता है जिसकी वजह से हम गर्म और ठंडे का पता लगा पाते हैं कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है। तो ये स्मेल रिसेप्टर्स हो गए। हमने साथियों
4-5 मिनट के अंदर हमने आपको इस चैप्टर्स का पहला पार्ट पूरा कर दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें अभी इसके जो बचे टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बन सकते हैं, उसका डिस्कशन हम आपसे अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात अपने अगले सेशन में होगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज का एक प्रेरक विचार, जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर नहीं। इसीलिए नए साल में सपने देखने से पहले बीते साल का आईना अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।